নির্বাচন কমিশন এই ভোটার তালিকা তৈরি করতে ব্যর্থ এই নির্বাচন কমিশন দূর হটো। खूनी गणेश कुमार है, ये चोर गणेश कुमार है। सारा चोर टीम को लेकर बंगाल दखल करने के लिए आया, हम चोरी करने नहीं देगा। बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके आरएसएस और बीजेपी के दोनों मिलजुल के एक षड्यंत्र रचा है पूरा बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ। जहां जहां में मुसलमान संख्या ज्यादा है वहां वहां टारगेट किया गया कि मुस्लिम वोट को अगर डाउन कर देगा तो बीजेपी चला आएगा। अरे भाई ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल का मिट्टी है। पश्चिम बंगाल का जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई गणेश कुमार बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, गणेश कुमार हाय हाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है डलहौसी में और आप जैसे कि देख रहे हैं पीछे माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल में उन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जो SIR हो रहा है इसके वजह से उन लोगों का ये मानना है कि ये पश्चिम बंगाल में TMC बीजेपी कोई भी उसके साथ नहीं है, उन लोगों के पास नहीं है। ये जो SIR के वजह से नाम कट जा रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन लोगों के पास उन लोगों के साथ कोई नहीं है। अब जैसे कि देख रहे हैं स्लोगनिंग हो रहा है यहाँ पर और बीजेपी हटाओ, बीजेपी दलाल गणेश कुमार हटाओ। गणेश কুমারের ছল চাতুরি চলছে না, চলবে না, চলছে না, চলবে না। সম্পূর্ণ SIR মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। সবাই মিলে বাঁধো জোর, আগে ভোটার পরে ভোট। সবাই মিলে বাঁধো জোর, আগে ভোটার পরে ভোট। সবাই মিলে বাঁধো। पश्चिम बंगाल में ये जो माइनॉरिटी का सिचुएशन है ये क्या हाल है पश्चिम बंगाल में? माइनॉरिटी एक वोट निर्णायक काम करते हैं, जहां माइनॉरिटी वोट जाता है उधर सरकार बनाता है। माइनॉरिटी वोट एक फैक्टर है, तो इस वोट को डिवाइड करने के लिए बीजेपी सरकार ने माइनॉरिटी के अंदर से नया नया राजनीतिक दल गठन कर दिया। ये काम बीजेपी ने किया। मतलब जैसे कि हुमायूं कबीर का जो ये पार्टी है JUP उसके बारे में आप बोल रहे हैं? मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मगर आप जो बता रही हैं वो भी हो सकता है। ऐसा हुमायूं कबीर नहीं है और कई नया दल गठन किया है। हम लोग को लगता है, हम लोग को नहीं, सारे बंगाल का जितने कम्युनिटी जितने आदमी है सबको इस सोच में समझ में आ गया ये लोग RSS और बीजेपी के कहने पर ये काम कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, सारे बंगाल के जनसाधारण कह रहा है ये नया दल जो है ये RSS बीजेपी के चक्रांत का मूल है। और दूसरी बात है गणेश कुमार जो बंगाल में आया ये खूनी गणेश कुमार है, ये चोर गणेश कुमार है। सारा चोर टीम को लेकर बंगाल दखल करने के लिए आया, हम चोरी करने नहीं देगा। यही 60 लाख आदमी को वोटर इलेक्शन के जो वोटर लिस्ट नाम बात देने के लिए जो मूल चक्रांत जो है वो गणेश कुमार है। और गणेश कुमार नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कहने पर कह रहा है, जो नरेंद्र मोदी कहता है वही काम गणेश कुमार यहाँ कर रहा है। इसके साथ ERO है और रोल ऑब्जर्वर, माइको ऑब्जर्वर, ये सब मिलकर चोरी कर रहा है। ये चोर को भगाना होगा और ये चोर के हाथ से बंगाल को बचाना होगा। दीदी भी धरना दे रहा है धर्मतला पर ये जो SIR को लेकर। ये दीदी का बात मत पूछिए, दीदी को तो करने यही था कि जितने सारे राजनीतिक दल है वो सबको लेकर जितने आपके
और राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, सबको लेकर एक बैठक करना चाहिए था। यही चोर इलेक्शन कमीशन से हम लोग कैसे निष्करा पाते हैं, इसके लिए मंथन होना चाहिए था, बात होना चाहिए था, सब आदमी को लेकर एक आलोचना बैठक होना चाहिए था, कुछ नहीं किया। दीदी और दीदी के जो भाईपो है ये खुद बचने के लिए धरना दे रहा है। ये बंगाल का असली जो वोटर है ये लोग को हित में नहीं काम कर रहा है, ये अपना हित में काम कर रहा है। निज के अपना जो दल है उनका, वो दल को बचाने का है, वो खुद को बचाने का है। सीबीआई, ईडीए, एनआईए ये सब से बचने के लिए धरना में बैठे हैं। सर एसआईआर के वजह से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, इनके लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का हाल क्या है पश्चिम बंगाल में ये जो एसआईआर के वजह से? देखिए, ये तो बहुत बुरा हाल है और ये बंगाल में पूरा माइनॉरिटी लोगों का ये फीलिंग्स है कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट, खास करके आरएसएस और बीजेपी के दोनों मिलजुल के एक षड्यंत्र रचा है पूरा बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ। ये आइंदा जो इलेक्शन आने वाला है, उस आइंदा इलेक्शन में बीजेपी को जिताने के लिए, मुस्लिम वोट को पूरा बंटवारा करने के लिए, उनको काटने के लिए पूरा कोशिश है। तो बंगाल के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि अभी मतलब ये इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई शुरू किया है, इससे पहले एसआईआर में बिहार में भी एसआईआर हुआ है, उसमें कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं था। बिहार में भी एसआईआर हुआ है मगर अभी तक वहाँ पे कोई अंडर एडजुडिकेशन नहीं था, मगर बंगाल में आके कोई 63 लाख और ये पूरा जो है षड्यंत्र है, ये पूरा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। और इसमें इलेक्शन कमीशन कोई इंडिपेंडेंट, कोई इंस्टीट्यूशन का जो मर्यादा है वो मर्यादा पूरा तोड़ चुका है। पूरा एकदम से इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस का जो है एक दलाली कर रहा है, यही है। विपक्षी दल बोलता है कि ये जो माइनॉरिटी वोट बैंक है ये ममता दीदी के पास है, तो ममता दीदी ये कैसे हासिल कर सकता है? देखिए, अभी ममता बनर्जी ने जो पॉलिसी लिया है, ये इधर से बार बार ये बोल रहा है कि देखो सामने बीजेपी है, बीजेपी है। बीजेपी का जो अफवाह एक सामने रख के पूरा माइनॉरिटीज़ को अपने वोट बैंक बनाने के लिए पूरा कोशिश किया है। हालांकि हम देखते हैं कि बंगाल में जो माइनॉरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव है। इससे पहले भी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था उस टाइम में भी इतना ज़्यादा माइनॉरिटी के ऊपर डिप्रेशन किया गया, उसको वंचित किया गया, सब कुछ किया। अभी ये ममता बनर्जी आने के बाद भी वही कर रहा है, बल्कि अभी माइनॉरिटीज़ का हालात जो है इससे जो पहले था उससे बहुत ख़राब हालात है। फिर भी सिर्फ बीजेपी का अफवाह दिखा के एक बाइनरी सेट करके, एक नैरेटिव सेट करके ऐसे किया जा रहा है कि वो इलेक्शन पॉलिसीज जो है वो इलेक्शन पॉलिसीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल के मुसलमान और खास के माइनॉरिटी अभी इसमें बहुत हसास है, वो बहुत सिंसियर है। अभी सब कुछ देख रहे हैं कि क्या ड्रामा चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ बंगाल के लोगों को मतलब पिक्चर पूरा क्लियर है। तो आइंदा ये लोग जो इससे पहले किया है वो पॉलिसीज आगे जाके वो सक्सेस होने वाला नहीं है। और ममता बनर्जी भी एसआईआर को लेकर धर्मतला में जो धरना दे रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी तो एक ड्रामा कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर बचाने का उनका मकसद नहीं है। अगर वोटर बचाने का मकसद होता तो अभी जो पूरा बंगाल में सभी लोग इकट्ठा होके इसके खिलाफ अगर आवाज उठाता तो कहाँ रहता गणेश कुमार, कहाँ रहता इलेक्शन कमीशन, कहाँ रहता बीजेपी, सब पूरा खाली हो जाता पूरा। मगर क्या नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ धरना दे रहे हैं, दूसरे लोग अपने हिसाब से धरना दे रहे हैं। तो इससे क्या, जो वोटर्स है, वोटर्स जो प्रॉब्लम में है, उस वोटर्स के बारे में कौन सोच रहा है? नहीं सोच रहे, सिर्फ वोट के बारे में सोच रहे। मतलब माइनॉरिटी के पास कोई नहीं, एकदम से सही है। माइनॉरिटीज को पूरा सिर्फ वोट बैंक बना के रखा गया है, उसको फुटबॉल की तरफ सिर्फ यूज किया जा रहा है, बस यही है एक्चुअल पिक्चर यहाँ का। पश्चिम बंगाल में अभी तक गणेश कुमार है और बीजेपी एसआईआर को लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आप लोगों का हाल क्या है पश्चिम बंगाल? हमारा तो हाल आप लोग देख रहे हैं ना, पूरा टारगेट किया है। मीडिया ब्रूज, पाक सर्कस, हाँ, राजाहर, न्यू टाउन, जहाँ जहाँ में मुसलमान संख्या ज्यादा है वहाँ वहाँ टारगेट किया गया कि मुस्लिम वोट को अगर डाउन कर देगा तो बीजेपी चला आएगा। अरे भाई, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल का मिट्टी है,
पश्चिम बंगाल का जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई और बीजेपी को इस बंगाल से 2026 का चुनाव में ऐसा भगाएंगे कि उसको तो मैंने दिखने का तो दूर की बात है, उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। परिवर्तन यात्रा शुरू किया है बीजेपी ने। आदमी है, आप बोलिए आदमी है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? फाका गाड़ी है और गाड़ी किसका नंबर प्लेट है? यूपी का। ये बंगाल का आदमी जो मालिक का गाड़ी है वो दे रहा नहीं कि बीजेपी एक घुसपैठिया है। ये बीजेपी का दादागिरी बांग्ला में नहीं चलेगा, आप लोग का तानाशाही भी नहीं चलेगा। ये बांग्ला ये बंगाली मिलकर एक होकर आप लोग को इधर से भगाएंगे। 26 का चुनाव होगा, 60 जो लाख एडजुडिकेशन में नाम गिरा हुआ है उसको उठाना पड़ेगा, तब वोट होगा। नहीं तो ये पश्चिम बंगाल की जनता ये जो वोट है, ये जो आपका जो वोट है ये বয়কট करेगा। ভোটার তালিকা তৈরি করতে ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন দূর হটো, দূর হটো, দূর হটো। এই অপদার্থ নির্বাচন কমিশনকে মানছি না, মানবো না, মানছি না, মানবো না। এই সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে কেন?